मीडिया की खबरों से पता चल रहा है कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने समन किया है। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना GOM, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने ये पॉलिसी को बनाया, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सत्येंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, अब इस पूछताछ में सब कुछ सामने आ जाएगा किस तरह से वो टेलर मेड पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी, वो पॉलिसी कैलाश गहलोत जी तक कैसे आई, वो मीटिंग में पॉलिसी कैसी आई, क्या वही ये पॉलिसी थी जो अरविंद जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर मनीष सिसोदिया जी को थमाई थी? क्या ये वही पॉलिसी थी जो साउथ के लोगों ने ड्राफ्ट करी थी और फिर ये पॉलिसी ऑफिस तक पहुंचती है? तो सत्येंद्र जैन जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी है और मैं ये मानता हूं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि पुख्ता सबूत जो हैं वो कैलाश गहलोत जी की बातचीत में निकलेंगे और ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये पॉलिसी जो थी पब्लिक की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि शराब कारोबारी जिन्होंने ये काला धन कमाने का रास्ता निकाला था और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उन द्वारा ये पॉलिसी दी गई थी। कैलाश गहलोत को भी अब ये स्पष्ट करना होगा उनके पॉलिसी उनके पास कैसे आई, ये पॉलिसी की कॉपी उनको किसने थमाई, और अगर ये पॉलिसी सरकारी ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थी तो फिर पॉलिसी कैलाश गहलोत जी के हाथ में किसने दी? ये सारी बातें अब ईडी की पूछताछ में आएंगी। इसलिए कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी होंगे अरविंद केजरीवाल जी की सजा में, अरविंद केजरीवाल जी को ये सारे घोटाले की सजा दिलवाने में।